A very good morning to all of you. Welcome to this class. Today we are discussed about a confusing concept, melting of wax versus burning of candle. आपने चेंजेस अराउंड अस का सारा लेक्चर अगर आप देख लिए हो तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस चैप्टर में कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल। आपको ऐसा लगता होगा कि कैंडल का जो बर्निंग है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो ये कंफ्यूजिंग का दैट मीन्स कॉन्सेप्ट, तो इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है और बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। तो एक्चुअली आपको पहले हम समझा देते हैं होता क्या है, उसके बाद दोनों के डिफरेंसेस में आएंगे। ये देखिए, आपके पास जो फिगर दिखाया गया है ये आपके पास किसका है, विक का फिगर है। ये फिगर किसका है, विक का है। और ये जो आपके पास है ये आपका वैक्स होता है। ये आपका क्या है, वैक्स है। और ये आपका क्या है, विक है। ये क्या है, विक, और ये क्या है, वैक्स। आगे आप देखोगे अच्छे से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्न कर रहा है, कैंडल बर्न कर रहा है। तो वही चीज़ मेल्टिंग कैंडल वैक्स। तो हो क्या रहा है, जब आपका कैंडल बर्न करता है तो कैंडल का जो वैक्स होता है वो मेल्ट करता है। और मेल्टिंग का मतलब आप समझते हो, कल ही आप इस बारे में पढ़े हो कि जब आपके पास कोई भी आपके पास सॉलिड वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। आगे अगर बात की जाए तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पे कैंडल है, ये बर्न हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो दो चीज़ हो रहा है, एक वैक्स बर्न हो रहा है तो ये क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, और सूट का भी फॉर्मेशन कभी कभी होता है। और दूसरा जो पहलू है वो है आपके पास ये जो फ्यूल है दैट मीन्स वैक्स है, ये मेल्ट कर रहा है। अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, जब ये मेल्ट करेगा तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आगे समझना है तो आप एक एक्टिविटी से समझिए। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। आप एक स्मॉल कैंडल लें, उसके लेंथ को मेजर करें स्केल से। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस। एक जगह पे उसको आप फिक्स कर दें एंड लाइट इट। उसके बाद इसे आप जलाएं। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। कुछ देर जब जल जाए तो नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। आप क्या करो, ब्लो आउट करो, दैट मीन्स कैंडल को बुझाओ और उसके लेंथ को फिर से मेजर करो। इट लेंथ विल बी रिड्यूस। आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो लेंथ है वो रिड्यूस हो गया है। तो दैट मीन्स कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। क्या जो कैंडल का लेंथ दैट मीन्स रिड्यूस किया है उसको आप रिवर्स कर सकते हो। इफ़ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स। ध्यान दोगे, दो पहलू हुआ। एक हुआ जब आपका कैंडल का लेंथ जो है वो रिड्यूस किया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन ये इसी चीज़ में अगर ये चीज़ देखा जाए कि जो वैक्स है, जो आपका वैक्स है वो मेल्ट हुआ है, दैट मीन्स लिक्विड में चेंज हुआ है, उसको अगर एक पैन में रखें और उसको फिर से हीट करें तो ये चेंज हो सकता है, दैट मीन्स ये रिवर्स हो सकता है। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ है। तो आगे इसी के बारे में यहाँ पे चर्च किया गया, इसको आप ध्यान से देखोगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या और बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज है, इसको ध्यान से समझोगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज है, जबकि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज भी है और साथ ही साथ केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज और साथ ही साथ केमिकल चेंज है। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, फिजिकल चेंज क्यों कह रहे हैं और केमिकल चेंज क्यों कह रहे हैं। तो इसको आप डिटेल से समझो कि जो आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, एक्चुअली बर्निंग ऑफ कैंडल में हो क्या रहा है, दो चीज़ हो रहा है। एक तो जो आपका दैट मीन्स जो वैक्स है, पैराफिन वैक्स, वो मेल्ट करता है। और दूसरा जो बिक, आपको दिखाया भी गया कि जो बिक है वो बर्न करता है। तो दो चीज़ अच्छे से समझोगे। व्हेन वी बर्न द कैंडल, जब आप कैंडल को बर्न कर रहे हो तो वैक्स स्लोली मेल्ट्स विच फ्रीज आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो फ्रीज हो जाता है, दैट मीन्स ये फिजिकल चेंज है। क्लियर है, कुछ समय के बाद वो फिर दैट मीन्स फ्रीज हो जाएगा। लेकिन बर्निंग ऑफ विक क्या है, एक केमिकल चेंज है और इट इन्वॉल्व्स कंबशन। उसके अंदर क्या होता है, कंबशन। विक का जब कंबशन होता है तो CO2 शुड हीट का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं। तो वही चीज़ मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या हो रहा है, केवल जो वैक्स का स्टेट है वो चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड। जबकि अगर विक ऑफ का बर्न कर रहा है तो उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हो रहा है।
इसीलिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स को हम लोग कहने का काम किए हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट मीन्स इन दिस चेंज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। इसमें कोई सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है कि जो आपका सॉलिड वैक्स था वो मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए किसके, बर्निंग ऑफ विक का, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे विक होना चाहिए, आपके पास विक है प्लस O2 है, CO2 प्लस सूट एंड लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स विक का अगर बर्निंग हो रहा है तो इसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, एज CO2 हुआ, सूट हुआ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आप इसी चीज़ के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल में दो पहलू है, एक है वैक्स का मेल्ट होना और एक है विक का बर्न होना। तो वैक्स अगर मेल्ट कर रहा है फिजिकल चेंज, और विक अगर बर्न कर रहा है तो केमिकल चेंज। क्लियर हुआ? आगे हम लोग देखेंगे सम क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आप ये हीटिंग बैग्स ये दिया भी है, लिक्विड में सिर्फ चेंज हो रहा है। चलिए आगे आपके पास गिव सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस ऑन देयर ऑन, जो खुद ब खुद होता है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो तो आप ये चीज़ देखते भी होगे, होल चॉक पीस से ब्रोकन चॉक पीस तुरंत होता है। आप चॉक का यूज कर रहे हो तो आप अगर उससे बोर्ड पे लिख रहे हो तो क्या होगा, वो होल चॉक जो पीस है वो धीरे धीरे ब्रोकन होगा। बेबी है कोई, वो धीरे धीरे चाइल्ड में चेंज हो जाता है। आइस है वो वाटर में चेंज होता है। आसपास ऐसा देखते हो, कोल्ड वाटर को आप LPG पे चढ़ाओगे, उसको हीट करोगे तो हॉट वाटर में चेंज हो जाएगा। पेपर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे बर्न कर जाएगा। रॉ मैंगो है वो राइप मैंगो, दैट मीन्स वो पक जाता है। ऐसे ही दोनों चीज़, होल चॉक पीस है वो ब्रोकन चॉक पीस में चेंज हो सकता है, या ब्रोकन चॉक पीस होल चॉक पीस में चेंज हो सकता है। ऐसे ही आइस वाटर दोनों क्या है, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल चेंज है। जबकि बेबी और चाइल्ड की बात करें तो ऐसा नहीं है, बेबी से आप चाइल्ड बने, चाइल्ड से बेबी नहीं बन सकते। पेपर वंट हो गया तो लेकिन वंट पेपर को आप फिर से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे ही रॉ मैंगो में फ्रेश ब्रेड है, रोटन ब्रेड, तो जब फ्रेश ब्रेड है रोटन ब्रेड दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया तो चेंज नहीं हो सकता। आगे गिव सब एग्जांपल ऑफ चेंज विच टेकन प्लेस ऑन देयर ओन, खुद होता है। राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड्स, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, पेड़ से पत्ते हमेशा गिरते हैं। फ्लावर, जो आप फूल देख रहे हो वो ब्लूम करता है एंड देन विदर अवे। फिर आपके पास ग्रोइंग ऑफ हेयर एंड नेल, हेयर देख रहे हो ये खुद ब खुद क्या होता है, बढ़ता है। नेल, जो आपके पास नाखून, ये भी क्या है, उसका दैट मीन्स ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, डज लाइक ऑल अदर लिक्विड्स वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। क्या जैसा आपके पास लिक्विड है जो कि हीटिंग करने पे क्या होता है, एक्सपैंड करता है, और कूलिंग दैट मीन्स उसको ठंडा करे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स उसका जो दैट मीन्स साइज डिक्रीज करेगा। क्या ऐसा हर एक लिक्विड में होता है? तो आंसर क्या है आपके पास, नो, वाटर इज़ एन एक्सेप्शन। जो आपका वाटर है वो एक एक्सेप्शन है। वाटर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कब, जब आप कूलिंग कर रहे हो 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि एक्सपैंड करता है कब, जब फर्दर डाउन फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। सॉरी, यहाँ पे दैट मीन्स शायद मेरे हिसाब से एक्सपैंड का जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस होगा। दैट मीन्स कूल्ड करोगे तब, और हीट करोगे इससे ज़्यादा या उतना तो फिर वो एक्सपैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज चेयरिंग ऑफ शुगर, इज़ इट अ केमिकल चेंज। इसके आंसर मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो शुगर जब कंटिन्यूसली हीटेड, उसको मतलब हीट करते जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो किसी डिश में, तो ये क्या होता है, इट बिकम्स फॉगी ड्यू टू वाटर वेपर। ये फॉगी हो जाता है किसके कारण, वाटर वेपर के फॉर्मेशन के कारण, और एक ब्लैक पाउडर्ड सबस्टांस लेफ्ट बिहाइंड बच जाता है विच इज चारकोल, जिसे हम क्या कहते हैं चारकोल। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चेयरिंग ऑफ शुगर, एंड ये क्या केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। एंजॉय द वीडियो, एंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया पिछले होमवर्क में, उसको आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे, है ना। जब क्लासेस फिर से ओपन होंगे आफ्टर लॉकडाउन तो उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।